सिद्धांत रुख करते सीधा खबरों की ओर, जहां संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद शुरू हुई सियासत की आंच और तेज हो चुकी है। गुरुवार को रुड़की नगर निगम के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का पुतला फूंका और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केवल बाबा साहब का ही नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान किया है। नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा सांसदों ने झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं। वह राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि सभी मुकदमे निरस्त किए जाएं। हमने जो है अमित शाह जी का पुतला दहन किया है। और अमित शाह का पुतला दहन करने का हमारा जो कार्य है वो इसलिए है कि भरी संसद में जो उन्होंने बाबा अम्बेडकर का अपमान किया है उसी को लेकर ये पुतला दहन था। और हम मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदय से और कोर्ट से कि वो इसमें दखल दें अपनी, और इनका जो गृह मंत्री का पद है उससे जो है इस्तीफा इनका लिया जाए और ये खुद ही मानवता के तौर पे अपना इस्तीफा दें। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला फूंका है और उसका कारण है कि उनके द्वारा जो है माननीय और भारत रत्न इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान उन्होंने किया उसके विरोध में फूंका पुतला। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो मुकदमा कायम कराया झूठा, उसके विरोध में पुतला फूंका है और मांग की है कि देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ऐसे संविधान निर्माता विरोधी अमित शाह को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें। हमने जो है अमित शाह जी का पुतला दहन किया है। और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ गृह मंत्री शाह की टिप्पणी और संसद परिसर में धक्का मुक्की के मामले में राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर को लेकर सियासी तकरार जारी है। जैसा कि आप सभी देख रहे थे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पौड़ी जिले के कलेक्ट्रेट के पास केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के खिलाफ गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की और उन पर झूठे आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ धक्का मुक्की की और अभद्र व्यवहार किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए इस घटना की कड़ी निंदा की और केंद्रीय सरकार की नीतियों का विरोध भी उन्होंने किया। सभी प्रदेश मुख्यालयों पर और जिलों में ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है, ये जो कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कल संसद कार्रवाई के दौरान जिस तरह से हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके खिलाफ जिस तरह से जो है भाजपा के सांसदों ने उन पर जो है झूठी एफआईआर लॉन्च की है। आपने देखा होगा कि जो भाजपा के तथाकथित सांसद थे उनके द्वारा जो है उनको जब आईसीयू में ले जाया गया तो उनके द्वारा बयान दिया जाता है कि राहुल गांधी जी निर्दोष है। और जब भाजपा के सांसद इस तरह से कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी निर्दोष हैं तो कहीं ना कहीं जो है आप भाजपा की मानसिकता समझ सकते हो कि किस तरह से झूठे आरोप राहुल गांधी जी पर लगा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पूर्व में इन्होंने जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी हैं उनके खिलाफ किस तरह से जो है अभद्र टिप्पणी अमित शाह जी के द्वारा की गई और कहीं ना कहीं जब उन सब बातों से हटने के लिए, उन सब बातों से बचने के लिए, उस मुद्दे को भटकाने के लिए इन लोगों ने जो है ये दूसरी ड्रामेबाजी शुरू करी है। उत्तराखंड का दून मेडिकल कॉलेज एक बार फिर सवालों के घेरे में है। यहाँ की व्यवस्था सुधरने की बजाय अब बद से बदतर होती जा रही है। दून अस्पताल में इलाज करने के नाम पर नए डॉक्टरों से एक्सपेरिमेंट कराए जा रहे हैं। दरअसल बीते दिन 50 वर्षीय विजेंद्र नाम के एक व्यक्ति को हृदय संबंधित तकलीफ होने के चलते दून मेडिकल कॉलेज लाया गया। डॉक्टरों ने मरीज का इलाज करना तो दूर, उसे एम्बुलेंस से उतरने तक नहीं दिया। यह हालत तब है जब राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार दून की पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स दिल्ली जैसे अस्पतालों से तुलना की जाती है। हालांकि प्रकरण को लेकर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीएमएस बेहतर कम्युनिकेशन का तालमेल न होना इसे बता रहे हैं। यहाँ पर जैसे जो एम्बुलेंस वाला मरीज जो बताया गया है वो पीआरओ के कहने पर भी और ईएमओ के कहने पर भी मरीज को अंदर नहीं लाए और अपने आप आईसीयू चले गए। जहाँ उन्हें कोई बेड नहीं दिखा तो फिर वो दूसरे अस्पताल ले गए या घर ले गए। इसमें तो ये बात हुई है। तो जहाँ तक है कि लोग अपने आप ही चीज़ों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। तरीका ये होता है कि मरीज को लाके ईएमओ के पास दिखाना होता है। ईएमओ वहाँ से सारी व्यवस्थाएं करते हैं कि किस विभाग में मरीज जाएगा, किस डॉक्टर के अंदर भर्ती। यहाँ वही उधम सिंह नगर के गदरपुर थाना क्षेत्र में दबंगों का कहर देखने को मिला। रुद्रपुर काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर कुछ दबंगों ने एक ट्रक चालक और क्लीनर के साथ बेरहमी से मारपीट की। लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
घटना पर संज्ञान लेते हुए जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसएसपी के निर्देश के बाद एक्शन में आई पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जांच से पुलिस को पता चला है कि पीड़ित ड्राइवर से दबंगों की पुरानी रंजिश चल रही थी। थाना क्षेत्र के एक मारपीट का वीडियो कई मीडिया के माध्यम से पुलिस को प्राप्त हुआ, जिसमें उन लोगों की पहचान की गई। ये दोनों पक्ष मुरादाबाद के रहने वाले थे और हाईवे पर ये वाहन रोककर मारपीट कर रहे थे। संबंधित धाराओं में अपराध पंजीकृत हुआ और 3 अपराधी उसमें गिरफ्तार किए गए। अभी उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। थाना क्षेत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार रोडकी विकास प्राधिकरण की ओर से निर्मित आधुनिक सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण कर अन्य 199 विकास योजनाओं का भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि 54 करोड़ 31 लाख की योजनाओं का लोकार्पण हुआ, जिसमें कि 21 करोड़ की धनराशि से यह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया, जिसमें अनेक खेलों की गतिविधियां संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त सभी मदरसों की जांच को उचित बताते हुए कहा कि ऐसे मदरसों की जांच के आदेश दिए गए हैं और आपराधिक कृत्य में शामिल सभी मदरसों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई को निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने जनवरी में यूसीसी लागू होने की बात कही है और मुख्यमंत्री धामी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी की ओर से की गई धक्का मुक्की की आलोचना करते हुए जमकर निशाना भी साधा है। आज 54 करोड़ 31 लाख रुपए की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है, जिसमें से एक बड़ी धनराशि से लगभग 21 करोड़ रुपए की धनराशि से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, जिसमें अनेक स्पोर्ट्स की गतिविधियां, खेल की गतिविधियां, योग इत्यादि यहाँ पर संचालित होगा। और शहर के बीच में कॉम्प्लेक्स बन जाने से निश्चित रूप से यहाँ के सभी खिलाड़ियों को, यहाँ के सभी नागरिकों को, सबको एक अच्छी सुविधा यहाँ पर मिल पाएगी। इसके साथ साथ रुड़की में अन्य नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में और स्कूलों में एक काम करवाए गए हैं और ये सभी काम पूरे हरिद्वार जनपद के लिए आने वाले समय में एक विकास के मील के पत्थर साबित होंगे। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। देहरादून के मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेरी परियोजना पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में सभी विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे ले सके, इसके बारे में बताया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारा देश जनता के लिए केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि सभी योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हर एक व्यक्ति लाभान्वित हो और उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने इस पुस्तिका को तैयार किया है, जिसमें सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं और सेवाओं को सरल और व्यवहारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इन योजनाओं का लाभ वही उधम सिंह नगर जनपद में निकाय चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज होने के साथ ही भाजपा के पर्यवेक्षकों ने प्रत्याशी चयन के लिए रायशुमारी भी शुरू कर दी है। आज भाजपा के चुनाव पर्यवेक्षक मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट, नैनीताल की विधायक सरिता आर्या और सह कोषाध्यक्ष साकेत अग्रवाल भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्याशियों के चयन को लेकर रायशुमारी कर चुके हैं। साथ ही चुनाव में जुटने का आह्वान उन्होंने किया। इस दौरान मेयर के दावेदारों ने आवेदन भी किए। बैठक में पर्यवेक्षकों ने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलते हुए चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी और इसमें सभी काम निर्धारित प्रक्रिया के तहत संपन्न कराए जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। जो नगर निगम के चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। बहुत ही वरिष्ठतम नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट जी, नैनीताल से हमारी बहुत लोकप्रिय विधायक सरिता आर्या जी और पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष आदरणीय साकेत अग्रवाल जी, ये तीनों लोग पर्यवेक्षक रूप में आए हैं और आज कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर वो रायशुमारी करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी के बाद जो भी कार्यकर्ताओं की यहाँ से राय निकलेगी उस राय के आधार पर शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा। लेकिन रुद्रपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, रुद्रपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पुष्कर सिंह धामी जी के साथ है। इसलिए रुद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिसको भी प्रत्याशी बनाएगा वह प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में एक सूची बनाई है
जो वो सूची जो प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जिले स्तर पर और मंडल स्तर पर है, कहीं ना कहीं उनके दायित्व हैं और जो माननीय विधायक हैं, जो दायित्वधारी हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, ये सारे लोगों की राय लेनी है और जो राय आएगी उसी राय को हम फिर ऊपर ले जाके हाईकमान का डिस्कस करेंगे। केवल इतने आज बैठे हैं। शुरू में हम लोग बैठेंगे निगम के लिए और उसके पश्चात हम बैठेंगे वार्डों के लिए। आज और कल 2 दिन पूरे इसकी होगी। सबकी रायशुमारी लेके जो नाम तय होंगे फिर सारे के सारे कार्यकर्ता जी जान से उनको चुनाव करेंगे। वहीं संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य सांसदों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई। विरोध में उन्होंने गोबागेश्वर के गांधी पार्क पर मौन उपवास रखकर सांकेतिक धरना भी दिया। कांग्रेस संगठन जिला महामंत्री कवि जोशी ने कहा कि भाजपा सांसदों ने संसद में जो किया वह ऊंची राजनीति है, जिसके विरोध में उनके कवि जोशी ने 1 घंटे के उपवास के बाद सांकेतिक धरना दिया। भाजपा सांसदों ने पहले खुद अभद्रता की, बाद में हताशा में उन्होंने विपक्ष के नेता गांधी के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करा दी। ये शर्मनाक हरकतें हैं। देश के अंदर जो अमित शाह जी द्वारा अम्बेडकर जी पर जो विवादित बयान दिया था उसके खिलाफ आज यहाँ पर हमारे द्वारा 1 दिवसीय उपवास रखा गया था, जिसमें 1 घंटे के मौन उपवास में मैं बैठा था और साथ में सभी कांग्रेस के सीनियर कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। और जैसे कि कल संसद में राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए जो उनके बीजेपी द्वारा कहा गया कि उन्होंने सांसदों को धक्का मार के चोटी करने का काम किया, तो जबकि वो सरासर झूठ है और बीजेपी के सांसदों के द्वारा जो बयान दिए गए हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि राहुल गांधी जी मेरे आगे थे और धक्का पीछे से आया है। उसके बावजूद राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए और जो अमित शाह जी ने ऐसे बयान दिए अम्बेडकर जी के खिलाफ, उसको हवा देने के लिए ही ऐसी षड्यंत्र रचा गया है। और मैं चाहता हूं कि देश के देशवासियों से मोदी जी के साथ साथ अमित शाह जी को भी माफी मांगनी चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह के बाबा साहब के ऊपर दिए गए विवादित बयान पर मामला भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर लाल कुआं में कांग्रेस ने SC विभाग के नेतृत्व में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर पुतले की शव यात्रा निकाली और प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता कुंदन सिंह मेहता ने कहा कि गृहमंत्री का बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करना उनकी गंदी मानसिकता को दर्शाता है। वहीं SC विभाग के कार्यकारी जिलाध्यक्ष रमेश कुमार ने कहा कि गृहमंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया है। शर्म का विषय है बहुत ही इस प्रकार के लोग जो ऐसे संविधान के खिलाफ और ऐसे बाबा साहब के खिलाफ इस तरीके से बात करते हैं। ऐसे हमारे गृह मंत्री अमित शाह को 1 मिनट भी पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जिन्होंने अपने हमारे भारत का लोकतंत्र लिखा और उनको आज अपमान किया जा रहा है। ऐसी बीजेपी सरकार जो अपमानित कर रही है, जो इतने बड़े पद पर रहने के बाद, इतने बड़े भारत रत्न मिलने के बाद उनको अपमान किया जा रहा है। और एक तरफ कहा जा रहा है कि अंबेडकर को पूजिए, अंबेडकर को मानिए, लेकिन एक तरफ से उनको इतना बड़ा संसद के अंदर अपमान किया जा रहा है और नहीं सहेंगे। ये उस सदन में रहकर ऐसी बात कर रहे हैं, बाबा साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म का स्वर्ग मिल जाता। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, जो आप ये गृह मंत्री का पद है ये बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब ने संविधान लिखा तब आप इस पद पे हैं। हल्द्वानी भाजपा कार्यालय में नगर निगम चुनाव में पार्षदों और मेयर के दावेदारों के लिए पर्यवेक्षकों की ओर से रायशुमारी शुरू कर दी गई है। गुरुवार और शुक्रवार को पार्षदों की रायशुमारी की जाएगी और शनिवार को मेयर पद के आवेदनों पर पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारी से रायशुमारी की जाएगी। वरिष्ठ भाजपा नेता केदार जोशी के नेतृत्व में 3 सदस्य पर्यवेक्षक दल बारी बारी से प्रत्येक वार्ड में पार्षदों के आवेदनों पर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रहा है। इस बीच नगर निगम में मेयर पद के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट ने भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर दावेदारी की। आपको बता दें कि हल्द्वानी में मेयर सीट के OBC हो जाने के बाद जब व्यापारी नेता नवीन वर्मा को भाजपा में शामिल किए जाने का पार्टी विरोध कर रही है, तो ये पार्टी के वरिष्ठ नेता गजराज बिष्ट को टिकट दिए जाने की वह पैरवी कर रही है। हल्द्वानी नगर निगम में अभी चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आज केदार जोशी जो पूर्व पर्यवेक्षक हैं उनके समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि मेरी इस प्रार्थना पर सार्थक आप मनन करें और मुझे भारतीय जनता पार्टी के नाते इस निगम में चुनाव लड़ने का मौका दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पूरे
उत्तराखंड ही नहीं, हल्द्वानी नहीं, पूरे देश में लोग शामिल हो रहे हैं और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नीति को और माननीय पुष्कर धामी जी की नीतियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा यही है, जो लगातार पिछले 40 वर्षों से पार्टी का काम कर रहे हैं, उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया जाएगा। और देखिए, तो पार्टी का टिकट देना शीर्ष नेतृत्व का काम है और जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसके लिए साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। जिसने ज्वाइन किया है उसको टिकट दिया जा रहा है, कहा क्या किसी ने? ऐसा तो नहीं है अभी तक, मेरी संज्ञान में तो है नहीं विषय। तो ज्वाइनिंग तो कभी भी कोई भी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा हमारे शाह जी से लेके आज के अध्यक्ष सभी कहते रहते हैं दरवाजे हमारे खुले हैं, सबका स्वागत है। टिकट का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो रायशुमारी होगी परसों, उसके बाद किसके पक्ष में लोग कहेंगे, उसके बाद नेतृत्व क्या निर्णय लेगा। टिकट तो दूर की बात है। वही नगर निकायों और पंचायतों को उनके अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस अभियान शुरू करेगी। 73वें और 74वें संविधान संशोधन को उत्तराखंड में लागू करने की मांग उठाई जाएगी। कांग्रेस पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दिलीप राठौर ने कांग्रेस मुख्यालय में संगठन के पदाधिकारियों की बैठक के बाद निर्णय लिया है। बैठक में नगर निकायों की मजबूती पर जोर दिया गया और पत्रकारों से बातचीत पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दीपक राठौर ने कहा कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, केंद्रीय और संवर्ती सूची का नहीं। पंचायत की समस्याओं का हल पंचायत से ही निकलेगा। सरकार को चाहिए कि वो पंचायतों को सशक्त करे, उनके अधिकार बढ़ाए, साथ ही पंचायतों को सीधा बजट आवंटित किया जाए ताकि पंचायतें अपने क्षेत्र की जरूरत के अनुसार विकास कार्य करें। जिस तरह से अभी हमारा जो अगला मीटिंग है अपने जिलाध्यक्षों के साथ इसी विषय को लेकर है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर जो एक आवाज है उसको कैसा जनता के बीच में खड़ा किया जाए ताकि ये जो डिमांड है ये जनता से उठकर आए और जनता से उठकर जो है सीधी हमारी सरकारों के साथ सरकारों के समक्ष रखी जाए। क्योंकि हमारा ये मानना है जिस तरह से पलायन की समस्या उत्तराखंड के अंदर में है और बहुत सारा हमारा यूथ जो है गांव से निकलकर सीधा शहरों की तरफ जा रहा है, इसके पीछे जो रीजन है वो लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास ना वहाँ पर रोजगार की व्यवस्था हमारी पंचायतों में है, ना शिक्षा की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है और ना ही हमारे पास दूसरे कोई जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं उनके ऊपर व्यवस्थाएं नहीं है। इस तरह से हल्द्वानी नगर निगम मेयर के लिए जहां बीजेपी से लगभग 14 से 16 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी की है, वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के अंदर अभी तक 3 दावेदारी सामने आए हैं, जिसमें कि प्रबल दावेदार लाल सिंह पंवार ने आज प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उनका राजनीतिक इतिहास काफी पुराना रहा है। कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते यूथ कांग्रेस में भी उन्होंने काफी सराहनीय काम किया है। वहीं लाल सिंह पंवार का कहना है कि मैं आज जिस प्रकार से भाजपा के राज्यों में विकास की लहर रुकी हुई है और नगर निगम में केवल विकास के नाम पर जनता को धोखा दिया जा रहा है, तो इन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस उन पर भरोसा जताती है तो अपने बातों पर खड़ा उतरकर नगर निगम में रुके सभी कार्य को पूरा करेंगे। दावेदारी कर रहे थे उस समय पर मेरी कोई ऐसी इच्छा लग नहीं रहा था कि मेरे का प्रयास करूंगा मैं, पर जैसे जब ओबीसी सीट आई तो सभी मेरे सीनियरों ने और सभी जो अपने समर्थक और साथ में भाई लोग और जितनी भी माताएं हमारी थी उनने सबने कहा कि जब मौका मिला है और आप हमें लगता है कि आप अच्छे निकल कर बाहर आएंगे तो आप प्रयास कीजिए। तो उसके बाद फिर मैंने सभी अपने सीनियर्स के सामने अपने पार्टी के नेताओं के सामने अपनी दावेदारी रखी और सभी ने मुझे कहा कि ठीक है हमारे पास एक आप अच्छा चेहरा हो, आप लगे रहते हो, काफ़ी वर्षों से आपने भी संघर्ष किया है और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आपने संघर्ष किया है, तो एक सामान्य कार्यकर्ता को भी मौका मिल सकता है, आप प्रयास कीजिए। बाकी जब पार्टी डिसाइड करेगी, हाईकमांड डिसाइड करेंगे, उसके आधार पर सबने कहा कि तय करेंगे, तो मैंने भी उसमें सहमति दिखाई है अपनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान पर अल्मोड़ा में कांग्रेस और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। दोनों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बयान निंदनीय है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा हिंदू मुसलमान और जातियों में बांटकर इस देश में बेरोजगारी, महंगाई और तमाम समस्याओं को पीछे किया। आज इनके कारनामे सामने आ गए हैं। वो सिर्फ दलित के नेता नहीं थे, पूरे देश के नेता थे जिन्होंने संविधान के निर्माता के रूप में जिनको हम जानते हैं, उन पे टिप्पणी करना और उन पे इस तरह के बार बार आरोप लगाना, इसको लेके और उसके साथ साथ जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी हैं, उन पे
आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उस बात को लेकर आज कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर केंद्र सरकार का माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का पुतला दहन किया है। देहरादून के IIDT सभागार में एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की ओर से महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। राज्यपाल ने 13 महिला वैज्ञानिकों और 3 छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने सम्मानित होने वाली महिला वैज्ञानिकों और छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। हमारा MQ2 सेंसर, आर्डिनो, सर्वो मोटर, LED और बजर यूज़ हुआ है। इसमें हमारा जो MQ2 सेंसर है वो गैस लीकेज होने पर उस गैस को सेंस करके इंफॉर्मेशन देता है आर्डिनो को। आर्डिनो वो इंफॉर्मेशन हमारे सर्वो मोटर को देता है। सर्वो मोटर हमारे गैस के सिलेंडर के रेगुलेटर के नॉब से कनेक्टेड है, जो कि इंफॉर्मेशन मिलते ही रेगुलेटर को ऑफ कर देती है, जिससे कि गैस लीकेज नहीं होगा। मैंने उस पर बजर सिस्टम का प्रयोग भी किया है और उस पोल्स में भी अगर बंदर बैठेंगे तो वो भी तेज आवाज में बनना शुरू हो जाएगा। और सर जो हमारे गांव के प्रधान है श्री अरविंद सिंह चौहान, उन्होंने ये जो उनका सबसे पास खेत है उन्होंने वहाँ अप्लाई भी किए ये चीज़ें। तो जितना तक मेरा मानना है कि ये किसानों के लिए और अन्य जानवरों के लिए भी लाभकारी है। हमने कॉन्क्लेव किया है, इसमें हमने 2 कैटेगरीज रखी हैं कि युवा महिला एक्सीलेंस अवार्ड और एक हमने दूसरा इसमें ही अवार्ड रखा है। लेकिन इसकी सबसे खूबसूरती है कि इसमें हमने नॉमिनेशंस अक्रॉस द उत्तराखंड इनवाइट किए थे, जिसमें से जूरी द्वारा 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। प्रदेश में पुलिस ने एक बार फिर अवैध मदरसों की जांच शुरू कर दी है। मदरसों की जांच पर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी का कहना है कि ऐसे मदरसों की जांच जरूरी है जो अवैध रूप से चल रहे हैं या जिन मदरसों में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सरकार के इस फैसले में सहमति जता रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि मदरसों की जांच के नाम पर यह सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने का तरीका है। कुछ मकसद नहीं है, बस सिर्फ मुसलमान को परेशान करने का मकसद है और कुछ नहीं है। हर जगह मुसलमान की बात हो रही। हिंदू मुसलमान करने से कोई हिंदुस्तान में इतना वो तो नहीं आ जाने का कि हिंदुस्तान कोई और बहुत बड़ा शहर बन जाएगा। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान ही रहेगा और मुसलमान मुसलमान ही रहेगा। ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रही है कि जो आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले जो हमारे हीरो थे, उन्होंने जो सपना देखा था कि हमारा भारत एक ऐसा भारत हो कि जहाँ कोई दुखी ना हो और हर घर खुशहाल हो, हर चेहरे पर मुस्कान हो। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और बगैर किसी भेदभाव के जितनी भी योजनाएं हैं वो सब लागू की हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी विकास से जुड़े। देखिए, जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है कि अवैध मदरसों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए और उनका सत्यापन किया जाए, तो ये कार्य बहुत ही ज्यादा सराहनीय कार्य है और ऐतिहासिक फैसला है। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर इस तरीके से अवैध तरीके से अगर 500 के करीब या 500 से ज्यादा मदरसे अभी तक पता लगे हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और हमारे प्रदेश के युवा, आने वाला हमारा भविष्य 40,000 से ज्यादा की संख्या में यहाँ पर पढ़ रहा है। कुछ मकसद नहीं है, बस सिर्फ। हरिद्वार में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने युवती पर फायरिंग करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मंगलवार की रात आरोपी ने घर में काम कर रही युवती पर फायरिंग की थी और मौके से फरार हो गया था। इसके बाद घायल युवती के पिता ने मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई कर रही थी और अब आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त में है। थाना सिरपुर क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक युवती मीनाक्षी की गोली मार के उसे घायल किया गया था। उसको तत्काल पुलिस के द्वारा ट्रेस किया गया था और पुलिस के द्वारा ही इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करके अब इसकी तलाश की जा रही थी। आज ही सुबह कल रात के समय सभी की अरेस्टिंग की गई है और आज इसको न्यायालय परीक्षा में भेजा गया है। पूरी टीम के द्वारा 24 घंटे के अंदर इस घटना का बहुत अच्छे तरीके से खुलासा करने में पूरा सभी थाना। न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।